क्लैपिंग होनी चाहिए रमीज राजा के लिए दोस्तों, क्लैपिंग होनी चाहिए। जिस तरह का यू टर्न उस बंदे ने लिया है, इस तरह की पॉलिटिक्स मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी बंदे में नहीं देखी। सारा इल्जाम बाबर आजम के ऊपर डाल दिया है। बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं जनाब रमीज राजा, पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन, इल्जाम सारा बाबर आजम के ऊपर। मेरे कमरे में आता रहा, मुझसे पूछता रहा कि किस तरह की पिचेस बनवाएं। मैंने आइडिया दिया यार ड्रॉपिंग पिचेस बनवाते हैं, स्पिनर्स के लिए पिचेस बनवाते हैं, ताकि जब इंग्लैंड आए ऑस्ट्रेलिया आए हम उनको हरा सकें। बाबर ने बोला नहीं नहीं नहीं, फ्लैट विकेट आप रखो, फ्लैट विकेट बनाओ, फ्लैट विकेट बनाओ। इसका मतलब क्या? बाबर ने अगर बोला फ्लैट विकेट बनाओ तो बाबर के ही रन आएंगे, टीम हार जाए तो इट्स ओके। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, आप अख्तियार में थे, आपके पास कंट्रोल था, आप चेयरमैन थे, आप क्रिकेटर भी थे। अगर बाबर ने ये बात बोली कि नहीं फ्लैट विकेट मुझे चाहिए, अगर बाबर ने स्पिनर्स का करियर खराब किया, अगर बाबर ने साजिद को, नुमान को, जाहद को, उसामा मीर को आगे नहीं आने दिया, आप तो क्रिकेटर थे, आप तो चेयरमैन भी नहीं थे, आप उसको बताते नहीं यार मैंने ड्रॉपिंग पिचेस बनवानी है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लेके आनी है, मैंने इंग्लैंड से लेके आनी है, मैंने श्रीलंका से लेकर आनी है, मैंने स्पिन विकेटें तैयार करनी है, मैंने फास्ट विकेटें तैयार करनी है। आपने क्यों नहीं कुछ किया? आप क्यों चुप करके बैठे रहे? यार मुझे ये नहीं समझ आती कि कल तक यही रमीज राजा बाबर से बड़ा प्यार करते थे कि बाबर मेरी जान है, बाबर मेरा लव है, तो बाबर से बड़ा कोई प्लेयर कोई नहीं, बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम है। आप तो उसकी कवर ड्राइव के दीवाने थे, और अचानक से आपने ये कैसे बोल दिया? कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि बाबर ने स्पिनर्स को आगे नहीं आने दिया, बाबर की वजह से पाकिस्तान टीम हारती रही। बाबर ने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि यार मेरे रन आ जाए फ्लैट विकेट के ऊपर, टीम हार जाए तो इट्स ओके। बाबर ने बोला नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया आ भी जाए आप फ्लैट विकेट तैयार करें, मेरे पास उस तरह के फास्ट बॉलर हैं जो फ्लैट विकेट के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स लेंगे, 20 विकेट लेंगे, हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। बाबर कोई बच्चा थोड़ी है, उसको नहीं पता कि फ्लैट विकेट के ऊपर चाहे जितना मर्जी कोई पेसर हो, जितना मर्जी कोई शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, फ्लैट विकेट के ऊपर किस तरह आउट कर पाओगे? यार बाल ही जब सीधी रहेगी। बाबर आजम ने क्या ये अल्फाज दोस्तों बोले होंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। रमीज राजा भाई ने तो बोल दिया, अब ये यू टर्न है रमीज राजा का। अब मैं ये बोलूँगा कि जब तक बाबर आजम फार्म में था, जब तक कप्तान था, कप्तानी भी चली गई, फार्म भी चली गई, टीम से भी ड्रॉप हो गया, और अब सब ने बाबर का साथ छोड़ दिया। लेकिन यार हम चाहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के साथ रहे, अच्छे प्लेयर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बैकबोन है बाबर आजम पाकिस्तान की। और यकीन मानिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट जर्नलिस्ट तो क्रिकेट जर्नलिस्ट, ये जो न्यूज़ एंकर है ना, ये भी बाबर आजम को क्रिटिसिज्म जो है वो करने में पीछे नहीं हटते। तो आप अंदाज़ा लगाइए, शोएब अख्तर ने, मैंने जैसे आपको बताया, शोएब अख्तर ने ठीक बोला था कि जिस बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहना है उसको पॉलिटिक्स आनी चाहिए, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अदारे में काम करता है, चाहे वो पाकिस्तान टीम में है, कोई प्लेयर है, कोई कप्तान है, अगर उसको पॉलिटिक्स नहीं आती वो कामयाब नहीं हो सकेगा। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान टीम को बनाया, पॉलिटिक्स उस बेचारे को नहीं थी आती, कहाँ है आज वो? टेस्ट में भी बाहर, ओडीआई में भी बाहर, T20 में भी बाहर। बाबर आजम के साथ भी दोस्तों यही हो रहा है। और रमीज राजा, मैं हैरान हूँ, आपको ज़रूरत क्या थी ये बोलने की? एक तो बाबर आजम पहले ही आउट ऑफ फॉर्म है, एक तो बाबर आजम का अच्छा वक्त नहीं चल रहा, उसका शो नहीं आ रहा, टेस्ट में भी उसको ड्रॉप ही किया गया, ऑलमोस्ट रेस्ट नहीं है, वो ड्रॉप किया गया, ठीक है। और ऊपर से आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि बाबर आजम को, मुझे नहीं लगता कि बड़ी अच्छी ये लाइन लगी होगी कि आपने बोला कि बाबर मेरे पास मेरे कमरे में आया, हमने बातचीत की कि किस तरह की पिचेस तैयार करें, ऑस्ट्रेलिया आ रही है। मैंने मशवरा दिया एज अ रमीज राजा चेयरमैन उस वक्त का कि यार ड्रॉपिंग पिचेस काफ़ी बेटर हैं, यहाँ फास्ट विकेट देते हैं, सीम स्विंग या स्पिनर्स को जो है वो मौका फराहम करते हैं। स्पिनर्स पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन बाबर ने बोला नहीं, इसका मतलब है स्पिनर्स, ये साजिद, ये नुमान, ये जाहिद, ये उसामा मीर, ये इब्रार, इनको आगे बाबर आजम ने नहीं आने दिया, सिर्फ बाबर आजम ही रिस्पॉन्सिबल है।
कि उस वक्त का चेयरमैन, उस वक्त के सिलेक्टर, उस वक्त के कोचिज या उस वक्त के प्लेयर, उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है। मैं दोस्तों यही नहीं कि मैं बाबर आजम के साथ, बहुत बाबर आजम के साथ हूँ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ कि आप अकेले बंदे को कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ इसका कसूर है। ताली कभी भी एक हाथ से दोस्तों नहीं बचती। रमीज राजा से मैं पूछूंगा, अख्तियार उनके पास था, कंट्रोल उनके पास था, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर बिल फर्ज मैं मान लेता हूँ कि बाबर ने बोला कि ठीक है जी फ्लैट विकेटें चाहिए, मेरे रन आ जाएं, टीम हारती है तो हार जाए, क्या कह सकता बाबर आजम? चले फर्ज किया, मान लिया, लेकिन आप सिर्फ चेयरमैन नहीं थे। अगर ये बात चेयरमैन मोहसिन नकवी जो आज की डेट में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, अगर वो ये बात करें मैं ठीक है मान भी सकता हूँ, क्योंकि वो क्रिकेट खेले भी, उनको क्रिकेट का पता ही नहीं, वो क्रिकेटर नहीं। आप तो क्रिकेटर थे, आपने तो क्रिकेट खेली थी, आपको तो क्रिकेट का सब कुछ पता था। आपने क्यों नहीं बाबर को समझाया नहीं बेटा फ्लैट विकेट से जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से नहीं जीत सकोगे अगर फ्लैट विकेट्स बनाओगे, आपको स्पिन ट्रैक बनाना पड़ेगा, आपको ड्रॉपिंग पिचेस ट्राई करनी पड़ेगी। आपने क्यों नहीं बताया? यानी कि मकसद ये है कि अपने ऊपर कोई भी नहीं कह रहा कि मेरी गलती थी, हर बंदा दूसरे को कह रहा कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान का इस वक्त का क्रिकेट का सिस्टम ये जो बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हो चुका है, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी फिर वक्त याना सिलेक्टर है, कल को टीम हारती है तो क्या जो मोहम्मद रिजवान ने कप्तान है उसके ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मोहम्मद रिजवान ने टीम को हराया? ये याना सिलेक्टर से कोई नहीं पूछेगा, बाकी प्लेयरों से कोई नहीं पूछेगा, चेयरमैन से कोई नहीं पूछेगा। तो यही लॉजिक है, यही मेथड है जो आपको समझा रहा हूँ। और रमीज राजा से भी मेरा क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए? आपने बोला, बाबर ने मुझसे बोला फ्लैट विकेट है, बाबर ने बोला कि नहीं स्पिनर चाहिए, व्हाट इज दिस? और आज जब स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, साथ ही आपने बोल दिया कि मैं तो स्पिनर चाहता था। तो यार ये क्या हो रहा है? ये पॉलिटिक्स है दोस्तों, मेरी भी समझ में नहीं आ रही। उम्मीद है कुछ लोग आप इसे समझ रहे होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकती है। और रमीज राजा ने ये यू टर्न लिया तो लिया क्यों? क्या उनको कोई पोस्ट मिलने वाली है? क्या असल रीज़न है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? क्या बाबर आजम ने ऐसा बोला होगा कि नहीं रमीज भाई सिर्फ फ्लैट विकेट ही चाहिए, सिर्फ मुझे मेरे ही रन करने हैं, टीम हार दिया तो हार दिया? क्या बाबर आजम ऐसा कह सकता है? क्या आपका दिल कहता है? कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।